महज संयोगी या कुछ और, हरियाणा में जो भी वित्त मंत्री रहा दोबारा जीतकर चंडीगढ़ नहीं पहुंचा। महज संयोगी या कुछ और, हरियाणा में जो भी वित्त मंत्री रहा दोबारा जीतकर चंडीगढ़ नहीं पहुंचा। प्रदेश में 3 दशक से बना है संयोग, जो बनता है वित्त मंत्री दोबारा नहीं पहुंच पाता चंडीगढ़। इस बार के चुनाव परिणामों में भी यह संयोग कायम रहा। वर्ष 1991 में मांगेराम हरियाणा के वित्त मंत्री थे। वह वर्ष 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे। इसके बाद वर्ष 1996 में हरियाणा की सत्ता संभालने वाली बंसीलाल सरकार, शेष श्री किशन दास हरियाणा के वित्त मंत्री बने, लेकिन 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में शेष श्री किशन दास भी हार गए। इसके बाद वर्ष 2000 में संपत सिंह वित्त मंत्री बने, लेकिन वर्ष 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में संपत सिंह भी चुनाव हार गए। इसके बाद हरियाणा में सत्ता संभालने वाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री बने, मगर वो भी वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए। वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोबारा सरकार बनाई और कैप्टन अजय सिंह यादव वित्त मंत्री बनाए गए। फिर वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में कैप्टन अजय सिंह यादव ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद हरियाणा में सत्ता संभालने वाली मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के वित्त मंत्री बने। हाल ही में हुए चुनाव के दौरान कैप्टन अभिमन्यु भी हार गए। जो भी मंत्री कोठी नंबर 79 में रहा वह दोबारा नहीं जीता। राजनीति के गलियारों में यह महज संयोग है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्थित कोठी नंबर 79 में रहने वाला कोई भी मंत्री अथवा नेता चुनाव नहीं जीतता है। हरियाणा के कई पूर्व मंत्रियों ने न केवल अपने अनुरूप इस कोठी में अमूलचूल परिवर्तन करवाए, बल्कि कई बार यहां हवन यज्ञ का दौर भी चलता रहा। इसके बावजूद इस आवास की ग्रह दशा आज तक नहीं सुधरी है, जिसकी उदाहरण इस बार भी देखने को मिली है। यहां रहने वाले हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार चुनाव हार गए हैं। वर्ष 1982 में यह आवास तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष कुलबीर सिंह को अलॉट की गई थी। वह अगली बार चुनाव में हार गए। इसके बाद वर्ष 1987 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को यह आवास अलॉट किया गया, तो वह भी अगला चुनाव हार गई। इसके बाद यह आवास वर्ष 1991 में करतार देवी, 1996 में बहादुर सिंह, वर्ष 1999 में प्रोफेसर रोमविलास शर्मा, वर्ष 2005 में फूलचंद मुलाना को अलॉट की गई और यह भी नेता आगामी चुनाव हार गए। वर्ष 2009 में चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री फूलचंद मुलाना ने इस आवास में कई तरह के बदलाव करवाए। यहां तक कि ग्रह दशा दूर करने के लिए उन्होंने यहां शिवलिंग तक स्थापित करवा दिया। इसके बावजूद वह राजनीति में हाशिए पर ही रहे। इसके बाद मनोहर सरकार में यह आवास कृष्णलाल पंवार को अलॉट किया गया। इस बार वह भी चुनाव हार गए। आप देख रहे थे कलम की ताकत की विशेष रिपोर्ट।